Assalamu alaikum class. This is Altaf Ahmad Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Alhamdulillah, today we are moving forward towards the next one of the most important topics of English grammar, which is tenses. Now first of all we will have to learn about the origin of the word tenses, that from which language this word has been derived and what it is its original meaning. आज जो है हम इंशाल्लाह टेंसेस पर जो है अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक चीज़ें जो टेंसेस तक पहुंचने के लिए ज़रूरी थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वर्ड्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हम सीख चुके हैं। अब जो है हम टेंसेस पर स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो वर्ड टेंस है, टेंस वर्ड लातीनी ज़ुबान, लैटिन माने लातीनी, टेंस जो वर्ड है ये लातीनी ज़ुबान के वर्ड टेम्पस से लिया गया है। अब टेम्पस की लातीनी ज़ुबान में मीनिंग क्या होती है? टेम्पस की मीनिंग होती है टाइम, ठीक है। अब टेंस दिखाता क्या है? ये टाइम दिखाता है, वक्त बताता है कि हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं, जिस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं, वो असल में किस ज़मान से वास्ता रखता है। ज़मान, उर्दू और सिंधी में टेंस का मतलब होता है ज़मान। आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा, ये उर्दू का मुहावरा या फ्रेज़ सुना होगा कि ज़मान और मकान कहते हैं ना। ज़मान का मतलब होता है वक्त, मकान का मतलब होता है जगह, ठीक है ना। तो ज़मान का मतलब क्या है? लातीनी ज़ुबान के वर्ड टेम्पस से लिया गया है, जिसकी मीनिंग क्या बनती है? जिसकी मीनिंग बनती है टाइम, यानी वक्त। अच्छा, एंड वी ऑल आर completely well aware of the fact कि we have time of 3 kinds, और हमें ये बखूबी अंदाज़ा है, हम ये अच्छे से जानते हैं कि वक्त जो होता है वो 3 किस्म का होता है। कैसे? एक वक्त होता है जिसको हम कहते हैं पास्ट। अब पास्ट क्या होता है? पास्ट यानी वो वक्त जो हमारा गुज़र चुका, ठीक है, उसको हम कहते हैं पास्ट यानी माजी, ठीक। दूसरा होता है हमारा प्रेजेंट। अब प्रेजेंट का मतलब होता है हाल, यानी जिसमें अभी हम चल रहे हैं, जो वक्त अभी हमारा चल रहा है उसको कहते हैं प्रेजेंट। और इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट इज़ रियली अ प्रेजेंट, यानी जो वक्त अभी हमारा चल रहा है। अच्छा, प्रेजेंट की मीनिंग एक तो हाल होता है, चलने वाला वक्त, और दूसरा जो होता है प्रेजेंट की माने इंग्लिश में होती है तोहफ़ा, तोहफ़ा भी होती है, गिफ्ट। तो इंग्लिश में ये मुहावरा है कि प्रेजेंट इज़ रियली अ प्रेजेंट। जो हाल है यानी चलने वाला वक्त है वो हकीकत में एक तोहफ़ा ही है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये इंसानों को एक तोहफ़ा है, जो वक्त जिसमें हम अभी चल रहे हैं। अब ये तोहफ़ा किस सेंस में? इसी सेंस में कि पास्ट गुज़र गया, वो अब हमारे हाथ कभी नहीं आ सकता। अच्छा, आने वाला कल यानी फ्यूचर, उसकी हमें कोई पता नहीं कि कल हम होंगे भी या नहीं होंगे। तो असल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है वो कौन सा है? वो प्रेजेंट है। तो अल्लाह की तरफ से ये एक तोहफ़ा है, इसको तोहफ़ा समझ के कबूल करें और अपने वक्त को बड़े अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करें। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो वक्त का किस्म है उसको कहते हैं फ्यूचर। फ्यूचर माने आने वाला कल, जो अभी आया ही नहीं है, ठीक है। एक जो गुज़र गया, दूसरा जो अभी आया ही नहीं है। जो गुज़र गया वो अब कभी हमारे हाथ नहीं आ सकता। जो आने वाला है उसके बारे में हमें एक पल की भी खबर नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा हुआ? प्रेजेंट। प्रेजेंट सबसे अहम इम्पॉर्टेंट टाइम है अल्लाह की तरफ से। अच्छा, अब इंग्लिश ग्रामर में भी इसी जो है ना बुनियाद पर इसी तरीके से पढ़ाया जाता है। टेंसेस इस बुनियाद पर पढ़ाए जाते हैं कि कोई भी टेंस पास्ट में होगा, प्रेजेंट में होगा और फ्यूचर में होगा। क्योंकि ज़ाहिर है हम किसी भी चीज़ की बात करेंगे तो या तो वो पास्ट के मामले में होगी, या तो प्रेजेंट के मामले में होगी, या तो फ्यूचर के मामले में। अब वक्त इन तीनों चीज़ों से बाहर है ही नहीं, यानी एक तो वो वक्त है जब इंसान थे ही नहीं इस कायनात में। अब दूसरा वक्त है जिसमें हम अभी चल रहे हैं, अब कायनात है, हम हैं, दुनिया है, धरती है, सब कुछ चल रहा है। अब एक आने वाला वक्त है जब ये दोबारा सब कुछ फ़ना हो जाएगा,
ठीक है ना। 3 किस्म के वक्त हैं। इंग्लिश ग्रामर में भी ये 3 किस्म के वक्तों के मुताबिक टेंसेस पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, अब हम टेंसेस कौन से पढ़ेंगे, या कौन से मेजर टेंसेस होते हैं, कौन से माइनर होते हैं, और कौन से किस्म के टेंसेस हम पढ़ेंगे, अब वो मैं आपको थोड़ा इसमें समझाता हूँ, ब्रीफ करता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले किस्म, या जिनको मेजर टेंसेस भी कहा जाता है, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं सिंपल टेंस, इंडेफिनिट टेंसेस। अब याद रखें, इंडेफिनिट टेंसेस को सिंपल टेंसेस भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब एक होता है पास्ट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट भी में भी इंडेफिनिट टेंस होते हैं, फ्यूचर में भी इंडेफिनिट टेंस होते हैं। यानी इसको आप अगर अलग तरीके से समझना चाहें तो यूँ समझें कि इंडेफिनिट टेंसेस, ठीक है, आर फैमिली, इंडेफिनिट टेंसेस आर फैमिली। ये एक इंडेफिनिट टेंसेस एक फैमिली की तरह बिहेव करते हैं। हालांकि 3 टेंसेस हैं इसमें, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये 3 टेंसेस हैं, ये एक फैमिली के तौर पर जो है वो डील करते हैं। उसके बाद है कंटिन्यूस टेंसेस। कंटिन्यूस टेंसेस भी पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है, फ्यूचर में भी कंटिन्यूस टेंस होता है। परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी होता है, ठीक है। ये परफेक्ट फैमिली इसको कहा जाएगा। इट्स अ परफेक्ट फैमिली, इट्स अ कंटिन्यूस फैमिली ऑफ द टेंसेस, इट्स एन इंडेफिनिट फैमिली ऑफ द टेंसेस। उसके बाद आ जाए परफेक्ट कंटिन्यूस, ये भी इंपॉर्टेंट टेंसेस हैं, ठीक है ना। ये पास्ट में भी होते हैं, ये प्रेजेंट में भी होते हैं, ये फ्यूचर में भी होते हैं, ठीक है। तो बेसिक या बुनियादी टेंसेस जिसको कहा जाता है वो ये हैं, 4 किस्म के हैं, ठीक है ना। अब तीनों को मिलाकर ये बनते हैं 3, 6, 9 और 12। जो बेसिक टेंसेस हैं इंग्लिश ग्रामर में वो दरअसल ये 12 हैं, बेसिक यही हैं। अच्छा, बाकी टेंसेस क्या हैं? बाकी इनकी ब्रांचेज़ हैं। बाकी जितने भी इंग्लिश ग्रामर में टेंस आते हैं वो सब क्या है? इनकी ब्रांचेज़ हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टू बी वर्ब्स होते हैं। अब टू बी वर्ब्स भी इनको कह लें आप, टू बी टेंस भी इनको आप कह सकते हैं, ठीक है ना। ये टेंस की शक्ल में भी लिखे जाते हैं, ठीक है। तो टू बी वर्ब्स ये पास्ट टू बी में भी होते हैं, प्रेजेंट टू बी भी होता है, फ्यूचर टू बी भी होता है। उसके बाद होते हैं टू हैव वर्ब्स। अब इनको टू हैव टेंसेस भी कहा जाता है। तो ये पास्ट टू हैव भी होता है, प्रेजेंट टू हैव भी होता है, फ्यूचर टू हैव भी होता है। अब इनको अलहदा क्यों लिखा गया, इनको टेंसेस और इनको वर्ब्स क्यों लिखा गया है? इसलिए कि ये दूसरी शेप में होते हैं। जब हम सीखेंगे तो आपको ये माने क्लियर हो जाएगी इनमें और इनमें क्या फ़र्क है। लेकिन बेसिक फ़र्क मैं आपको अभी से बता दूं ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए। अब टेंस में शर्त यह होती है कि टेंसेस में एक्शन वर्ब लाजमी होता है। अब हम वर्ब के एग्जाम पढ़ के आ गए हैं कि वर्ब एक तो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, दूसरे एक्शन वर्ब्स होते हैं। ये जो हम टेंसेस पढ़ रहे हैं ना, जिनको हम टेंसेस बुला भी रहे हैं, इन टेंसेस में एक्शन वर्ब लाजमी होता है। भले हेल्पिंग इसके साथ हो या ना हो, एक्शन लाजमी होता है। अच्छा, टू बी वर्ब्स में और टू हैव वर्ब्स में, इनको वर्ब्स इसलिए कहा गया है कि इनमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता है, एक्शन वर्ब नहीं होता। इसलिए इनको अलहदा टू बी वर्ब्स या टू हैव वर्ब्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये टेंस इसलिए इसको नहीं बोलते क्योंकि इसमें एक्शन वर्ब नहीं होता। अच्छा, उसके बाद होते हैं मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स किन को बोलते हैं ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, शार्ट में अभी भी बता रहा हूँ। ये जो वर्ब्स होते हैं शल, विल, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, ये जितने भी वर्ब्स होते हैं इनको मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है। ये मॉडल वर्ब्स किसी परमिशन को शो करने के लिए होते हैं, मॉडल वर्ब्स किसी पोटेंशियल को शो करने के लिए होते हैं, मॉडल वर्ब्स जो है किसी एक डिफरेंट कंडीशन को शो करने के लिए होते हैं, ठीक है। ये इसलिए अलहदा भी पढ़ाए जाते हैं, टेंसेस के तौर पर भी पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, तो मॉडल वर्ब्स भी होते हैं, प्रेजेंट भी मॉडल वर्ब्स भी होते हैं, पास्ट भी होते हैं, पास्ट भी होते हैं, प्रेजेंट भी होते हैं और फ्यूचर में भी होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो मैं चीज़ ऐड करूँगा टेंसेस के लास्ट में, जब हम ये चीज़ें सारी सीख जाएंगे ना, तो लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगा कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। अब कंडीशनल टेंसेस बेसिक तौर पर जो आपको एग्जाम्स में कभी भी आते हैं या कभी भी आपको फेस करने पड़ जाएंगे आम रूटीन से एग्ज़ाम लेवल तक, वो कंडीशनल सेंटेंसेस 3 होते हैं। एक फर्स्ट कंडीशनल होता है, दूसरा सेकंड कंडीशनल होता है, थर्ड कंडीशनल होता है। और ये टेंसेस नहीं होते, ये सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये टेंसेस नहीं है, ये सेंटेंसेस हैं। इनकी जो कंडीशनल जो इनकी सिचुएशन होती है वो कंडीशनल होती है, तो ये इनसे थोड़ा डिफरेंट होते हैं। जब ये हम सीखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि विच इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन टेंसेस, टू बी वर्ब्स, टू हैव वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स एंड कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक हो गया।
तो आज सिर्फ मैंने आपको इसका इंट्रो ही देना था कि अब जो हम टेंसेस के टॉपिक पर आ गए हैं, अब हम टेंसेस शुरू करेंगे आज। हालांकि मैंने टेंस लिखा भी हुआ है, लेकिन वो अभी मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। वो इसलिए कि आज अगर हम टेंस शुरू करेंगे तो आपको मेरे हिसाब से, क्योंकि एक्सपीरियंस उसमें एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आज आपका पहला टेंस है, आपको मज़ीद अच्छे से समझाना होगा। अब आज आपको ये बात समझ आ गई, आई थिंक ये काफ़ी है। इंशाल्लाह कल से हम टेंस स्टार्ट करेंगे। और एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट आपको जो बताना चाहूँगा वो ये कि अभी 5 to 15 स्केल जॉब्स भी आ रही हैं। तो मेरी इस एकेडमी में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो 5 to 15 में भी जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो उनकी टेस्ट होपफुली एक्सपेक्टेड जो डेट बताई जा रही है वो मंथ में बताई जा रही है, 25th ऑफ जुलाई के बाद से ये एक्सपेक्टेड है कि शायद शुरू हो जाएँ, लेकिन ये अगस्त में जाके होंगे आई थिंक। तो अब उनके लिए मैं एक काम और करूँगा कि उनके लिए यह चीज़ फ़ायदेमंद हो जाएगी, उनके आसानी और बेहतरी के लिए मैं ये करूँगा। अब कल इंशाल्लाह हम टेंसेस शुरू करेंगे, तो मैं टेंस के साथ, यानी हम डेली बेसिस पर अब क्या करेंगे, एक टेंस करेंगे। आई रिपीट, डेली बेसिस पर हम एक टेंस कवर करेंगे और उस टेंस के साथ एक दिन हम प्रीपोजिशन कर लेंगे, यानी टेंस भी होगा और उसके साथ हम कुछ प्रीपोजिशन भी कवर कर लेंगे, उन प्रीपोजिशन का यूजेज भी सीखेंगे, क्योंकि वो 5 to 15 स्केल में अभी जॉब्स जो हैं उनमें आपको वो चीज़ काम आ जाएगी। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो वैसे ही प्रीपोजिशन सीखने हैं, पर्टिकुलर प्रीपोजिशन के जब टॉपिक पर आएंगे तो हम थारोली यानी कम्प्लीटली वहाँ सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इतना सिखा दूँगा कि हो सकता है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम प्रीपोजिशन तकरीबन कवर कर ही लें। तो अब तरीका मेरा ये होगा कि हम टेंसेस के साथ, यानी एक दिन हम एक टेंस करेंगे, उसके साथ प्रीपोजिशन 5 या 10 प्रीपोजिशन मैं आपको करा दूंगा। दूसरे दिन दूसरा टेंस होगा और उनके साथ मैं आपको 5 या 10 सिनोनिम करा दूंगा। तीसरे दिन तीसरा टेंस होगा और उसके साथ मैं ऐड कर दूंगा 5 या 10 एंटोनिम आपको करा दूंगा। अब चौथे दिन फिर से नेक्स्ट टेंस होगा और उसके साथ मैं ऐड कर दूंगा स्पेल करेक्शन, ठीक है ना, वर्ड्स विच आर कॉमनली मिस स्पेल्ड, जो आम तौर पर लोग गलत स्पेलिंग के साथ लिखते हैं, वो 5 या 10 स्पेल करेक्शन के वर्ड्स में ऐड कर दूंगा। तो इससे आसानी, इससे फ़ायदा आप सब स्टूडेंट का ये करूंगा, स्पेशली मैं 5 to 15 वालों के लिए। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स का ये फ़ायदा हो जाएगा कि टेंसेस सीखने के साथ साथ आपका प्रीपोजिशन का टॉपिक भी कवर होता जाएगा, सिनोनिम्स भी कवर होते जाएंगे, एंटोनिम्स भी कवर होते जाएंगे, स्पेल करेक्शन वाले वर्ड्स भी कवर होते चले जाएंगे। बकाया अगर जितने बच जाएंगे टेंसेस के ख़त्म होने के बाद, वो तो इनका टॉपिक तो वैसे ही हमने अलग रखा हुआ है ना, सिनोनिम, एंटोनिम और जो है वर्ड्स कॉमनली मिसस्पेल्ड और जो प्रीपोजिशन, इनका हमने अलग टॉपिक भी आगे चल के रखा हुआ है। तो टेंसेस जब कंप्लीट हो जाएंगे तो बकाया जितने हमारे प्रीपोजिशन बच जाएंगे, जितने सिनोनिम्स बच जाएंगे, जितने एंटोनिम्स बच जाएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे और करने होंगे, और जितने हमारे मिसस्पेल्ड वर्ड्स बच जाएंगे इंपॉर्टेंट, जिन्हें मैं समझता हूँ वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो जितने बच जाएंगे वो हम इन टेंसेस के बाद में करेंगे हम, ठीक है। तो इंशाल्लाह यू विल नॉट हैव टू बी वरी, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इंशाल्लाह हम आपके लिए अवेलेबल हैं, हम आपके सपोर्ट के लिए हैं। हम चाहते हैं कि आपको हमारी ज़ात से, हमारी एकेडमी से एक अच्छा फ़ायदा हो, कंसीडरेबल फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह यकीनी तौर पर आप सबको होगा जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, एज़ फार एज़ माई एक्सपीरियंस इज़ कंसर्न, आई कैन श्योर यू, आई कैन गिव यू द गारंटी, मैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मेहरबानी से आपको गारंटी कर सकता हूँ कि 4 महीने, 5 महीने का कोर्स है, 4 महीने के अंदर ही आपको डिफरेंस फील हो जाएगा कि आपने इस एकेडमी से क्या हासिल किया है इंशाल्लाह। इससे आगे इंशाल्लाह हम कल चलेंगे और जैसे तरीका मैंने बताया इस तरीके से इंशाल्लाह हम कल से आगे इससे बढ़ेंगे। आज आपके लिए यही था, होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी मेरी। थैंक यू वेरी मच।